जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज पॉइंट। आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अकलौती अडयाला जेल के बारे में कि अडयाला जेल के अंदर जो कैदियों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि सेंट्रल जेल अडयाला के सुपरिटेंडेंट एजाज असगर जो है वो उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अडयाला जेल के अंदर जो है वो रिश्वत खोरी का बाजार जो है वो गर्म है। इसी व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह अडयाला जेल के अंदर जो है वो जेल जो अमला है जेल का वो किस तरह कैदियों से जो है वो रिश्वत वसूल करता है और किस तरह जेल इंतजामिया की मिली भगत से जेल के अंदर जराइम पेशा अफराद को इस जेल को जराइम पेशा अफराद के लिए जो है वो जन्नत करार दिया गया है। और इसी के अंदर बड़े धड़ल्ले से अंदर जो है वो आइस का जो नशा है वो कैदियों तक पहुंचाया जाता है, उसकी सप्लाई जो है वो धड़ल्ले से जारी है और उसके साथ साथ जो जुए का सिलसिला है वो भी जारी है। और क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जेल इंतजामिया जो है वो उसकी जानिब से जो कैदी यहाँ पर जेल के अंदर मौजूद है उन पर वेश्याना तशद्दुद जो है वो किया जाता था, जिसके बाद दो कैदी ऐसे थे, एक का नाम फहाद और दूसरे का सैयद शहाब नाम था। इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है किया था और उन्होंने जो पिटीशन उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की अदालत के अंदर जो पिटीशन दायर की थी उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जेल इंतजामिया के 3 लोग जिनमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला मोहम्मद अकरम और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला एजाज असगर और जो चक्कर इंचार्ज है मता मोहम्मद, वो अडयाला जेल के अंदर किस तरह कैदियों पर जो है वो वेश्याना तशद्दुद करते हैं। ये पिटीशन जो है वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दायर की गई थी और सारी तमाम तर वो चीजें जो अडयाला जेल के अंदर हो रही थी उसके हवाले से अदालत को जो है वो आगाह किया था। 3 सितंबर को जो है वो सैयद शहाब नामी जो कैदी था उसके ऊपर वेश्याना तशद्दुद किया गया और ठीक 3 रोज गुजरने के बाद सैयद शहाब नामी शख्स पर और फाद नामी जो हवालाती था इसके ऊपर वेश्याना तशद्दुद किया गया और 9 सितंबर को फिर ये तशद्दुद किया गया और उसके बाद अदालत पेशी के मौके पर तमाम तशद्दुद की जो सूरत हाल थी और जो नशरात थे उनके जिस्म पर, इसके हवाले से उन्होंने अपने जो अहले खाना थे उनको ये तमाम तर सूरत हाल से जो है वो आगाह किया। 15 सितंबर को जो है वो सैयद शहाब नामी जो हवालाती था उसकी वालदा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो वो रुजू किया गया, जिस पर 24 सितंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतर मिनल्ला, उन्होंने हंगामी तौर पर अडयाला जेल का दौरा किया और उनके साथ इंसानी हकूक कमीशन के जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे। इंसानी हकूक कमीशन को फौरी तौर पर रिपोर्ट मुरतब करने की हदायत जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद इंसानी हकूक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई थी उस रिपोर्ट में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर यह रिपोर्ट मुरतब की गई है और अडयाला जेल के अंदर कैदियों पर जो है वो तशद्दुद की जो वाकयात थे उसका इंकशाफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी किया था। 37 के करीब कैदी थे जिनका जो बयानात थे वो कलमबंद किए गए थे, उनमें से 27 के करीब ऐसे हवालाती थे सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जिन्होंने तशद्दुद का जो है वो हवाले से अपने बयानात जो वो कलमबंद करवाए थे। और रिपोर्ट के अंदर यह भी इंकशाफ किया गया था कि अडयाला जेल के अंदर कैदियों पर रबड़ के जो पाइप्स हैं उनसे जो है वो तशद्दुद भी किया जाता है और ये उन लोगों पर तशद्दुद किया जाता है जिनसे जेल इंतजामिया की मिली भगत से वहां पर जो बासर हवालाती हैं उनको जो है वो खुली छूट दे रखी है और वो लोग इन हवालातियों से जो है वो रिश्वत वसूल करते हैं और रिश्वत ना देने वालों पर जो है वो वेश्याना तशद्दुद किया जाता है। एजाज असगर की तैनाती के दौरान जो है वो 37 से 40 ऐसी हवालाती हैं जिन पर यह वेश्याना तशद्दुद किया गया और उसकी तैनाती के दौरान 4 ऐसे हवालाती थे जो अडयाला जेल के अंदर जिन पर तशद्दुद किया गया और उस वक्त उनकी मौत वाकई और उनकी लाशें जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी और बेनजीर अस्पताल के अंदर जो है वो मुंतकिल की गई थी। ये सिलसिला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला उनके दौरे के बावजूद भी ये सिलसिला जो है वो रुका नहीं, बल्कि 4 नवंबर को जो राजा अतीक नामी जो हवालाती था उस पर वेश्याना तशद्दुद किया गया जो 392 के मुकदमे में अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर जो है वो अपनी सजा काट रहा था, उस पर यह तशद्दुद किया गया और उसके जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात जो है वो मौजूद भी है, जो आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी उस पर यह तशद्दुद जो है वो साबित हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि काफी अरसे से यहाँ पर तैनात रहने वाले जो अफसरान थे उन्होंने अपनी जड़ें काफी हद तक जो वो मजबूत कर रखी थी और उनमें सर फहरिस्त जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो है उनका नाम जो है वो शामिल है, क्योंकि 17 साल की उनकी जो सर्विस है 17 साल की सर्विस में उन्होंने तमाम सियासी असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करके 10 साल तक वो अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर जो वो तैनात रहे हैं। अभी तक उनकी तैनाती का जो अडयाला जेल का अरसा है वो 10 साल 11 माह और 5 दिन है। इतने बड़े अरसे तक वो यहाँ पर जो वो तैनात रहे और बिल आखिर
ये तशद्दुद का जो सिलसिला था, जो जमीन अडयाला जेल के हवालातियों पर जो तंग की गई थी, उसके बाद तमाम अफसरान ने फौरी नोटिस लिया और जो इजाज असगर है उनका यहाँ से फैसला तबादला कर दिया गया और नए आने वाले जो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला हैं असद जावेद वड़ाइच, उनको यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर नए तैनात किए जाने वाले सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला असद जावेद वड़ाइच जो है उनके आने के बावजूद यहाँ पर रिश्वतखोरी का बाजार जो है वो अभी भी गर्म है और जो जेल इंतजामिया है, जो उनका अमला है, वो इस वक्त भी रिश्वत वसूल कर रहे हैं। आप साइड स्क्रीन पर खुफिया फुटेजेस जो है वो देख सकते हैं। ये फुटेजेस जो है वो काफी के बाद जो वो हमने हासिल की है और आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि ये रहमतुल्लाह नामी जो एहलकार है जेल का और किस तरह ये हवालातियों से जो वो रिश्वत वसूल कर रहा है। दूसरी फुटेज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह अंदर जो है वो हवालातियों तक जो नशा है वो वहां पर पैसे लेकर जो है पहुंचाई जाती है। सारा वो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अकलोती अडयाला जेल का कि किस तरह यहाँ पर जो वो कैदियों को और हवालातियों के दरमियान यहाँ पर हमने देखा कि दुआ करवाया जाता है, मंशियात सप्लाई की जाती है और दीगर संगीन नोयत के जो मुकदमात में वहां पर कैद हैं हवालाती उनकी इस्लाह करने की बजाय बल्कि उनकी जिंदगियों के अंदर मजीद बुराइयां जो है वो जन्म लेती जा रही हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है जेल इंतजामिया पर आयद होती है। और इसी तरह मुआशरे के अंदर होने वाले मजीद भी जो मुआशरती बुराइयां उनके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह नेगेबान।